नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। ईसीजीसी पीओ का लास्ट डेट फाइनली खत्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको स्टडी में सीरियसनेस क्यों दिखानी है, क्योंकि इस बार बहुत शॉकिंग नंबर आए हैं। जिस हिसाब से वैकेंसी है उस हिसाब से जो फॉर्म भरे गए हैं, है ना, आप सभी को देखना जरूर चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट ईसीजीसी का कंटेंट, कंप्लीट बैंकिंग का कंटेंट, सब कुछ आपके इस चैनल पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर मैं कहूं यूट्यूब की बात करूं तो मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको पता ही है कि ईसीजीसी पीओ का लास्ट डेट जो था वो कितना था, 2 तारीख था, है ना, ठीक है। तो 2 तारीख आपकी लास्ट डेट है जो कि निकल चुकी है। एग्जाम कब होने वाला है सर? एग्जाम आपका 11 तारीख को होने वाला है, 11 जनवरी को। मतलब अगर आप यहां से देखें, मोटा मोटा 1 महीने का टाइम है। 30 वैकेंसीज आई हैं, है ना, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कैडर बोलते हैं, ठीक है। एक ही जो है वो एग्जाम होगा, देन आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। सैलरी पैकेज बहुत अट्रैक्टिव है, 20 लाख का पैकेज नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ठीक है सर, ओके। और ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के जो है 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के 40 मार्क्स, 20 कंप्यूटर के 20 मार्क्स, जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 50 क्वेश्चन क्वांट के 50 मार्क्स, टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। 1 घंटे मतलब 140 मिनट का टोटल आपको समय जो है वो दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे 20 मिनट का टाइम, ठीक है। अब इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग के होंगे, जिनका ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम भरे गए हैं। भाई बहुत अच्छा खासा क्रेज हमें ईसीजीसी के अंदर देखने को मिला। देखिए कारण इसमें यह है, एक तो ईसीजीसी पीओ की जब हम बात करते हैं तो टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी होती है। आपके आसपास भी अगर कोई होंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। आपने भी शायद कोई ना कोई पॉडकास्ट जरूर देखा होगा, उस पॉडकास्ट में आपने लोगों की स्ट्रेटेजीज जानी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी बैंकिंग के रिगार्डिंग अलग अलग खबरें आती रहती हैं कि सर बैंकिंग में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या कुछ मर्जर की तो प्रोसेस नहीं, कुछ ऐसा है। तो ये हालांकि फिलहाल तो अभी एक अपवाद है, क्योंकि इसमें कोई रियलिटी नहीं है, बट उस सेंस में भी लोग जो है वो इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा, ऑलरेडी जो बैंकर हैं उन्हें मालूम है, क्योंकि वो पीओ लेवल पे काम कर रहे हैं बैंक के अंदर, या फिर क्लर्क लेवल के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो अपनी क्या देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है। और ग्रोथ के कारण वो कोशिश करते हैं कि आरबीआई ग्रेड भी हो गया, ईसीजीसी पीओ हो गया, नाबार्ड हो गया, सीबी हो गया, इन सभी को टारगेट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस कारण से इस वैकेंसी की वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो आपको जान के शॉक होगा कि 30 वैकेंसी में जो फॉर्म नियर भरे गए हैं वो 76,000 के करीब फॉर्म भरे गए हैं। मतलब खतरनाक कंपटीशन। मतलब जब मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर 100 वैकेंसी हैं और 200 फॉर्म है तो आप ऐसा मानते हैं कि सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन जब 100 ही वैकेंसी हैं और फॉर्म यहां पे 1000 होते हैं तो वहां क्या होता है सर, वहां पे कंपटीशन हाई हो जाता है। मतलब अच्छा खासा कंपटीशन आपको ईसीजीसी पीओ के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसलिए मेक श्योर करें कि अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम हमारे पास काफी लेस बचा हुआ है, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर सिस्टमैटिक स्टडी हम लास्ट के कम टाइम में कैसे करें। तो आप सभी को शायद पता ही है कि एग्जाम ट्यून जो है वो डेडिकेटेड एक बैच। देखिए, आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। आपको सिलेबस नहीं पता, आपको कहां से पढ़ना है ये नहीं पता, आपके पास रिसोर्स नहीं है, टॉपिक वाइज कंटेंट नहीं है, आपके पास मेंटरशिप की प्रॉब्लम है, जो कि गोल को अचीव करने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो आपको सिलेबस कवरेज, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप गाइडेंस, जिसकी वजह से आप गोल को आसानी से अचीव करने में आपकी मदद होती है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड लॉन्च किया है सर ईसीजीसी कंप्लीट प्रथम बैच। ये प्रथम बैच सर बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीजीसी की प्रिपरेशन के लिए। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट गाइडेंस हम सभी सब्जेक्ट का, यहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, सब कुछ आपको मिल रहा है सर। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल रहा है। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज सर इस बैच के हमने बच्चों के देखे हैं, बहुत अच्छे खासे रिस्पॉन्सेज सर इस बैच के अंदर हैं। तो मेक श्योर करें कि जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोलमेंट आप सभी लोग जरूर कर लें, क्योंकि समय हमारे पास कम है। प्रिपेयर हमें बहुत कुछ करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और फाइनली
अपनी एक्यूरेसी को बिल्ड करके हमें जो है वो सिलेक्शन की ओर फोकस करना है। कहां से आप जो है अवेल करेंगे? या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी क्लास के या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या तो आप यहां पे आ जाइए। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये आपने जैसे देखा है ना, जिस चैनल पे हैं आप, रीजनिंग बाय अर्पित सर, आप इसके लाइव सेक्शन में जाएंगे। लाइव सेक्शन में कोई भी वीडियो, मान लीजिए अभी मैं इसी वीडियो पे अगर क्या कहते हैं अगर क्लिक करूं, तो यहां मैं जैसे ही जाऊंगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाऊंगा सर, मुझे ईसीजीसी पीओ का बैच यहां पे मिल जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाला बैच दिख रहा है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बैच मिल गया सर। यहां से आप इसको इमीडिएट जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो मैं फिर कहूंगा, नोटिफिकेशन जो है वो सामने है, अभी लास्ट डेट निकल चुकी है, अब हमारे पास टाइम कम बचा है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस बैच में बच्चों के रिस्पॉन्सेज बहुत शानदार है और इसमें हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सब कुछ जो आपको ईसीजीसी की प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकता है, सब कुछ हम दे रहे हैं। मेक श्योर करें इसमें अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं और अपनी पढ़ाई को कम से कम समय में स्टार्ट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और कोई भी डाउट होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।